हाय एवरीवन, मैं हूं कुमार संजय सर। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने आज के सेशन में। और आज हम लोग करने वाले हैं पीजीटी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर वॉल्ट विटमैन जी को। ठीक है। बाकी तो आप सभी लोग जानते हैं। देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ और ये आपके शैली, कीट्स, अर्नोल्ड, इनके बारे में बहुत ज़्यादा लोग जानते भी अच्छी तरीके से हैं। तो लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि शेक्सपियर हूँ या फिर आपके वर्ड्सवर्थ हूँ, तो वहाँ से कोई भी प्रश्न जो है कह सकते हैं मोस्टली नहीं पूछे गए थे, ना के बराबर ही आए थे। तो जो हमारा इधर वाला सेक्शन है, अमेरिकन जो राइटर हैं, वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ही वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं, इनकी बायोग्राफी चीज़ों को लेकर के, इनके लिटरेरी करियर को लेकर के और इनके जो वर्क्स हैं उनको लेकर के, तो हम लोग इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो शुरू से लेकर के अंत तक आपको वीडियो देखना है। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है और आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना कतई ना भूलें। ठीक है। वैसे मैं इस बात का चैलेंज करता हूँ कि इस वाले पीडीएफ से जो आप देख रहे हैं वीडियो, यहाँ से 110% आपके एग्जाम में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं 1819 ईस्वी में यानी कि इनका जन्म होता है और डेट है आपका 31 में 1819। ठीक है। ये बड़ा राइटर है तो इसका मंथ में याद करना है। कहाँ होता है? वेस्ट हिल्स में। ठीक है। हंटिंगटन टाउनशिप, लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क। अभी आपको क्या ध्यान देना है? ये डेट याद करनी है पहले तो ऐसे 1819 में। दूसरा आपको क्या ध्यान देना है? लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में, यहाँ पर इतना ध्यान देना। ठीक है। यहाँ इनका जन्म होता है। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि ये बेसिकली किस सेंचुरी के होंगे। तो बेसिकली ऑब्वियसली ये 20th सेंचुरी के पोएट हैं, ये हमें समझना है। ठीक। इंडिविजुअली अगर हमसे ये आ जाए न्यूयॉर्क में ये क्या पैदा होते हैं, और अगर ऑप्शन में लॉन्ग आइलैंड जो है लॉन्ग आइलैंड नहीं है, तब भी हम न्यूयॉर्क सही लगाएंगे। अगर मान लो न्यूयॉर्क भी नहीं, आइलैंड भी नहीं है, तो अगर ये वेस्ट हिल दिया हुआ, हंटिंगटन या टाउनशिप दिया हुआ, तब भी हम यही लगाएंगे। ठीक है। ये नहीं कह सकते हैं यार ये गलत, इसलिए पूरा यहाँ पर से कहीं से भी कंफ्यूज करने के लिए बीच में से आपको हाफ एड्रेस दे सकता है। 1823 में क्या होता है, इनकी फैमिली जो है वो ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में पहुंच जाती है, मतलब पूरी यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ। फिर 25 से 30 में क्या होता है, ये एक जो है स्कूल अटेंड करते हैं ब्रुकलिन में। ठीक है। और एक ईगल करके, ईगल ब्रुकलिन करके जो एक मैगजीन है, उसमें भी ये काम करते हैं। बस ये इतनी डेट इंपॉर्टेंट नहीं, जो मैं डेट बताऊँ उस पर जरूर ध्यान देना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्रोनोलॉजी। 1830 से 31 में क्या होता है, ये ऑफिस बॉय रहते हैं कि हाँ, लॉयर्स के ऑफिस में। ठीक है। और उसके बाद में डॉक्टर के ऑफिस में। तो ये ध्यान देना है, ये एज ए ऑफिस बॉय भी काम करते हैं। कहाँ पर करते हैं? लॉयर के यहाँ पर भी करते हैं और डॉक्टर के यहाँ पर भी करते हैं। ये इंपॉर्टेंट वाला फैक्ट है ये। ठीक है। बाद में जो है प्रिंटर के यहाँ पर अप्रेंटिस भी ये करते हैं, मतलब लॉयर साहब, डॉक्टर साहब और हाँ, प्रिंटर। मतलब फिर 32 से 36 में क्या होता है, ये बहुत ज्यादा जॉब करते हैं। ठीक है। प्रिंटर्स डेवल और हैंडमैन, मतलब ये प्रिंटर के यहाँ पर भी जॉब करते हैं। 36 से 41 में क्या होता है, स्कूल टीचर इन अ लॉन्ग आइलैंड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इनमें से ऐसा कौन सा राइटर है जो जिसने बेसिकली स्कूल टीचर के रूप में काम किया, तो ये आपको बताना है। हाँ। तो 41 से 47 में ये रिपोर्टर रहे हैं और एडिटर भी रहे हैं वेरियस न्यूज़पेपर्स के। ठीक है। क्या रहे हैं? रिपोर्टर भी और एडिटर भी। जैसे इसमें क्या है, ये ब्रुकलिन डेली ईगल है, मैंने बताया था आपका, इसके रहे हैं। ठीक है। और एक ये समझना है आपको है फ्रैंकलिन इवांस, ये इनका एकमात्र नोबेल है। और इसका सब टाइटल क्या है? द इनेब्रिएट अट्रैक्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा आपसे। इसका पूछ सकते हैं सब टाइटल क्या है फ्रैंकलिन इवांस का, तो आपको बताना द इनेब्रिएट अट्रैक्ट। अब ये एक ऐसा माना जाता है कि ना कि इन्होंने जो इसको शराब के नशे में ही लिखा था, 3 दिन में खत्म कर दिया था पूरा का पूरा नशे में। आगे बात करते हैं। देखो 1848 में क्या होता है, डिस्चार्जेड फ्रॉम द ईगल, विजिटेड न्यू ऑरलियंस। ठीक है। एंड वर्कड ऑन अ न्यू ऑरलियंस न्यूज़पेपर। इसमें मतलब न्यूज़पेपर में भी काम किया ऑरलियंस पे ये। ठीक है। एंड ट्रेवल्ड ऑन मिसिसिपी रिवर। तो आपको पता होना चाहिए मिसिसिपी रिवर से एक हमारा राइटर है वो भी जुड़ा हुआ है। कौन? विलियम फॉकनर, है ना वो। और जो मिसिसिपी रिवर है वो मतलब बेसिकली वो जो एक एरिया है जहाँ पर गेहूं ज़्यादा उत्पादन होता है, वहाँ पर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहती है। और वहीं के आसपास में इनका जो है वो विलियम फॉकनर का योकन पट्टवा जो कंट्री है, फिक्शनल टाउन, वो वहाँ पर है। ठीक है। चलो, अब 1849 में एडिटर ऑफ द ब्रुकलिन फ्रीमैन। ठीक है। इसके भी रहते हैं। तो ये मैगजीन जरूर याद करनी है, क्योंकि हमसे एक बार पूछा गया था ना पिछली बार कि इनमें से निस्से म्यूजिकल ने किस वाली न्यूज़पेपर में काम नहीं किया। हाँ, वही वही। चलो, इसमें आप द कॉस्ट वगैरह थी ना।
1850 से 54 में इन्होंने पार्ट टाइम जॉब की जर्नलिस्ट के रूप में, कारपेंटर के रूप में, ठीक है। और हाँ याद रखना, तो ये कारपेंटर के रूप में भी काम किया इन्होंने है, और मतलब इन्होंने बहुत ज्यादा ओड जॉब की है ना। हाँ भाई, मतलब अब गरीबी क्या ना करवाती है ना, मजबूरी क्या क्या ना करवाती, वही चीजें। तो 55 में आपको पता ही है कि भाई इनके फर्स्ट एडिशन आता है लीव्स ऑफ ग्रास का, पता ही है। टोटल इसमें एडिशन कितने आते हैं? 7 आते हैं। कहीं कहीं पर 9 लिखा है, लेकिन 9 एडिशन एकदम नहीं है, 7 एडिशन है, ये आपको समझना, बस ओरिजिनली 7 ही है, ठीक है। तो ये पहला एडिशन 55 में आता है। ध्यान रखना है, इसमें एक प्रीफेस है, ठीक है, प्रोज का, वो भी प्रोज का है पहले वाले में। 56 में इनका कौन सा आता है? सेकंड एडिशन आता है। चलो यहाँ पे, और 60 में किनका कौन सा आता है? थर्ड एडिशन आता है। तो और पूरे के पूरे जो है आपको एडिशन समझने हैं। इसमें जो है काफी मदद इनके किसने की थी? तो राल्फ वेल्डो इमर्सन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, फिर ये 62 से 63 में कहाँ चले जाते हैं? वर्जीनिया में भाई के साथ रहते हैं, एंड हु हैज बीन बाउंडेड इन अ सिविल वॉर एंड डिड वॉलंटरी वर्क इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अभी ध्यान देना है, देखो आपसे ये पूछा जाए कि इनमें से ऐसा कौन सा राइटर है जिसने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मतलब एज अ वॉलंटियर काम किया है, जो लोग सिविल वॉर में घायल हुए थे। तो क्या आंसर हो जाएगा? वार्ड, ठीक है, अमेरिकन सिविल वॉर में, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा आपको पता ही, आपके अर्नेस्ट हमिंगवे हैं जिन्होंने स्पेनिश सिविल वॉर में काम किया था एज एन एम्बुलेंस ड्राइवर ना। और 63 से 67 में क्या होता है, ये बेसिकली जो है वाशिंगटन डीसी में रहते हैं और अपर गवर्नमेंट का काम करते हैं। ये 1864 में ड्रम टैप्स बेसिकली आता है, ये कलेक्शन है वार पोएम्स का, ठीक है। इसमें जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का जो इम्पैक्ट रहा है उसके ऊपर लिखी गई है ड्रम टैप्स, ड्रामेटिक विस्टा। तो 1864 में जो है इनका 4th एडिशन आता है लिप्स ऑफ ग्रास का, चौथा हो गया। 1871 में 5th एडिशन आता है लिप्स ऑफ ग्रास का, और उसके बाद में 18, चलो हाँ यहाँ पर देख लो कहाँ गया, कितना हो गया, ये 5th हो गया, हाँ आगे नीचे 6 मिलेगा। फिर आप देखेंगे 1891 से लेकर के 1892 तक इनका लास्ट एडिशन आता है, उसे क्या बोलते हैं? डेथ बेड एडिशन। तो यहाँ पर देखेंगे ये आपका जो है 6 हो गया, 1876 में कौन सा है? 6th एडिशन है। और 7th इनका कब आएगा? 1891 से 92 तक, जब इनकी डेथ हो जाती है ना 92 में, तब तक। तो यहाँ पर ध्यान देना, देखो 1879 में ये एस.टी. लुइस अपने भाई के साथ गए, हालांकि दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। 1881 में विजिटेड बोस्टन टू प्रिपेयर द 7th एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास। यहाँ पर ये मतलब बोस्टन गए थे उसको प्रिपेयर करने के लिए 7th एडिशन, और फाइनली 7th एडिशन कहाँ पर आता है? 91 में या 92 में। अब एक चीज आपको समझनी है, एक प्रश्न बताना है, ऐसा कौन सा राइटर है जो 1881 में जिसका बर्थ होता है? पीजीटी का राइटर बताऊं, जल्दी बताऊं। चलो हमारे लिए ऑप्शन है, टी.एस. इलियट है, अर्नोल्ड है, टी.एस. इलियट, अर्नोल्ड और रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, या फिर नन। जो लोग ग्रुप में देख रहे हैं बताइए कि इसमें कौन सा आंसर सही है। चलो, मुझे पता होता तो मैं क्या यहाँ होता। बताना बाद में देख के बताना। चलो हाँ, तो 1882 में स्पेसीमैन डे आता है इनका जो है, ठीक है। हाँ, ये कहाँ से मतलब कहाँ इन्होंने प्रिपेयर किया था? तो बोस्टन अंडरलाइन कर दिया मैंने, मैंने कहा तू देख लेना। तुम बहुत होशियार भी, धीरे धीरे तुम्हें कुछ थोड़ा बहुत याद है हमें लग रहा है क्या। चलो 1884 में जो है एक हाउस लेते हैं कैमेडन में, वहीं पर ये अपने अंत तक रहते हैं। तो याद रखना ये रेस्ट ऑफ लाइफ जो है कहाँ पर पास्ट करते हैं, तो आंसर हो जाएगा कैमेडन में, ठीक है। और बाकी नवंबर बॉग इनका एक वर्क है, ये में याद रखना, बाकी इसका डेट नहीं। 1888 में पता होगा कौन सा राइटर जो है जन्म लेता है, ये तो पता ही, तो क्लियर ही है। अरे हटो, नरक कर दिया। चलो देखो अभी क्या रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, पॉकेट साइज एडिशन लिप्स ऑफ ग्राफ्स का ये कब करते हैं पब्लिश? तो 1880, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और फाइनल एडिशन, डेथवेट एडिशन जो है वो आपको बताना है कब आता है। 1891 से 92 में, ठीक है।
और बाद में इनकी 92 में डेथ हो जाती है। बरीड किया जाते हैं कहाँ पर, ये हार्ले सेमेट्री कैमेडन, ठीक है। ही इज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्स, हमको पता ही है, फादर कहा जाता है उनको फ्री वर्स के, है ना। ही इज द डेमोक्रेटिक पोएट है, और क्या तो इम्पोर्टेंट है। डेमोक्रेटिक पोएट भी इनको बोला जाता है। ही इज द पोएट ऑफ बॉडी एंड सोल भी बोला जाता है। ही इज द पोएट ऑफ रिलीजन भी बोला जाता है। समझ रहे हैं, इतने सारी चीजें हैं। पोएट ऑफ रिलीजन एंड पोएट ऑफ बॉडी एंड सोल, डेमोक्रेटिक पोएट। इनका इपिक जो है डेमोक्रेसी का कौन सा है, लीव्स ऑफ ग्रास जो है इनका इपिक, इपिक है, ठीक है। अमेरिकन इपिक बोला जाता है लीव्स ऑफ ग्रास को। इसी में से आपका एक आता है ना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में टोटल सॉन्ग है 52, ठीक है। ये टोटल नंबर कितने हैं, 52 है। इसमें आई सेलिब्रेट माई सेल्फ है ना, एनिमल, ग्रास, वो सब इसी में आते हैं। चलो आगे बात करते हैं। देखो ये ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वॉर ही वेंट टू वाशिंगटन डीसी, और यहाँ देखो अमेरिकन सिविल वॉर में ये गए थे, वहीं पर इन्होंने हॉस्पिटल में काम किया, घायल लोगों की जान बचाई। इजरा पॉन्ड ने वाटरमेलन का बोला है कि अमेरिका पोएट एंड ही इज अमेरिका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसने बोला है कि अमेरिका के पोएट है और वही अमेरिका है, तो ये इजरा पॉन्ड ने बोला है। विटमैन लेटर वर्क एज अ लाइब्रेरियन, ये वर्क ना इन्होंने किसके रूप में काम किया, लाइब्रेरियन। आपको ऐसा राइटर का नाम बताना है जिसने खुद लाइब्रेरियन के रूप में काम किया हो। पीजीटी में ऐसा राइटर है जिसने भी लाइब्रेरियन के रूप में काम किया हो। तो आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन से दो राइटर हैं जिन्होंने एज अ लाइब्रेरियन काम किया हुआ है। हाँ, अरे कीट तो सर्जन थे। चलो भाई बता देंगे तुम्हें। वेटमैन लर्न अबाउट द प्रिंटिंग प्रेस एंड टाइप सेटिंग। देखो ये टाइप सेटिंग भी करते थे और प्रिंटिंग प्रेस में काम भी करते थे। अरे आपको नहीं पता है, चार्ल्स डिकेंस ने वो भी एक, अरे वो लाइब्रेरियन भी थे ना और टाइपिंग भी करते थे वो। चलो फटाफट आगे देखो। एट द एज ऑफ 16 1835 विटमैन लेफ्ट द स्टार इन ब्रुकलिन, मतलब इसमें ये दो जो है जनरल यहाँ पर काम किया, स्टार ब्रुकलिन में भी काम किया था, हालांकि छोड़ दिया था बाद में। देखिए लोकल प्रीचर ने उनको क्या बोला था, सोडोमाइट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोडोमाइट मतलब समझते हो, होमोसेक्सुअल। और 1842 में क्या, ही वाज द एडिटर ऑफ अरोरा, ठीक है। और कब से कब तक, अरे एक कोई क्षेत्रीय आदमी किसी ने बोल दिया होगा इसे सोडोमाइट। लोकल का मतलब क्षेत्रीय और प्रीचर का मतलब उपदेश देने वाले लोग, हाँ। तो ये एडिटर है 1842 से अरोरा में, कब से लेकर कब तक, 1846 से 48 तक। एंड ही वाज द एडिटर ऑफ ब्रुकलिन ईगल। तो ये डेट याद नहीं रखनी, ये जरूर याद रखना है। विटमैन वाज द डेलीगेट टू द 1848 फाउंडिंग कन्वेंशन ऑफ द फ्री सॉइल पार्टी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस पार्टी के सदस्य रहे हैं, तो ये आंसर लगा रहे हैं, ये पेपर में आ सकता है 2025 में। फ्री सॉइल पार्टी से ये एसोसिएटेड थे, ठीक है। और 1852 में ही सीरियलाइज्ड द नोबेल, तो मैंने आपको नॉवल बता दिया था, ये नॉवल कब आता है, 1852 में आता है, ठीक है। इनका जो है वो एक और भी क्या नाम हमने क्या बताया था, पीछे कौन सा नॉवल बताया था, फ्रैंकलिन इवांस, वो भी। तो ये अगला इनका क्या है, ये जैक ईगल करके नाम है, ठीक है। इन 6 इंस्टॉलमेंट आता है ये, ठीक है। ये याद कर लेना, एडवेंचर ऑफ जैक ईगल्स, ये भी इन्हीं का वर्क है। आगे बढ़ते हैं। 1858 में क्या होता है भैया जी, मतलब 47,000 वर्ड में इनके वर्क आता ही है, मैनी हेल्थ एंड ट्रेनिंग, ठीक है। और किस नाम से, तो मोस वेल्सर। तो मोस वेल्सर क्या है, इनका पेन नेम है, स्यूडोनेम है। कभी पूछा जाए वर्ल्ड वाइड का स्यूडोनेम क्या है, बस खत्म कहानी। और इसी नाम से मैनी हेल्थ एंड ट्रेनिंग वर्क आया था। कितने हजार वर्ड थे उसमें, 47,000। तो ये जो वेल्सर नाम है कहाँ से लिया था, अपनी, ठीक है। He finally got a better paying government post as a low grade clerk in the Bureau of Indian Affairs. तो अगर आप प्रश्न पूछ लिया जाए ब्यूरो ऑफ इंडियन अफेयर्स में किसने काम किया, कौन सा राइटर है, वर्ल्ड विटमैन, बस बहुत सही, वेरी गुड। 2025 में लगा लो इसे। उनका जो है ब्रेन जो है डोनेट कर दिया गया था कहाँ, अमेरिकन एंथ्रोपोमेट्रिक सोसाइटी, ये भी लगाओ 2025 के लिए। सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, यहाँ से 110% पेपर में आएगा ही आएगा, ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। ये क्या दो, विटमैन रोड इन द प्रीफेस टू द 1855 एडिशन में क्या लिखा था इन्होंने, तो ये लिखा था, द प्रूफ ऑफ अ पोएट इज दैट हिज कंट्री अब्सॉर्ब्स हिम एज अफेक्शनेटली एज ही हैज अब्सॉर्ब्ड इट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसने बोला है ये स्टेटमेंट, तो
विटमैन ने बोला है, कहाँ बोला है? तो प्रीफेस में। किसके प्रीफेस में? तो लीव्स ऑफ ग्रास का जो फर्स्ट एडिशन था 1855 वाला, उसमें। ठीक है, इनका जो पहला नॉवेल है फ्रैंकलिन इवांस, तो हम बता चुके हैं आपको है। ठीक है, और डेज़ से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। मतलब ये जो है याद रखना है, ही वॉज अ ट्रांसीडेंटल पोएट, ही वॉज अ मिस्टिकल पोएट, ही वॉज अ डेमोक्रेटिक पोएट, एंड ही इज कॉल्ड द पोएट ऑफ बॉडी एंड सोल एंड रिलीजन। ठीक, इतनी चीजें हैं इनके लिए। और इज द फादर ऑफ फ्री वर्स। फ्री वर्स का मतलब है, हाँ है कि नहीं? सोडोमाइट है तो होमोसेक्सुअल तो है ही है। अभी तो विटमैन वॉज बहुत इमिनेंट एंड ट्रांसीडेंटल, तो मैंने बता ही दिया ट्रांसीडेंटल थे ये। विटमैन हैज बीन क्लेम्ड एज द फर्स्ट पोएट ऑफ डेमोक्रेसी, देखो ये लिखा हुआ है। ठीक है, विटमैन ने लिप्स ऑफ ग्रास को क्या बोला है? तो अ लैंग्वेज ऑफ एक्सपेरिमेंट बोला है। ये क्या हो गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, द स्टाइल ऑफ लिप्स ऑफ ग्रास इज अनकाउथ एंड रफ। इनकी जो स्टाइल है लिप्स ऑफ ग्रास की, कैसी? अनकाउथ और रफ है, पॉलिश्ड एंड शैवी है। तो अगर पूछ ली जाए इनका ऐसा कौन सा वर्ग है जिसकी स्टाइल अनकाउथ और रफ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा लिप्स ऑफ ग्रास। ठीक है जी, चलिए वेरी गुड। अगर किसी प्रकार की कोई इंक्वायरी चाहिए हो रिगार्डिंग टीजीटी पीजीटी टेस्ट सीरीज, देन यू कैन ड्रॉप योर कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स, राइट? और यू कैन ज्वाइन माय एसआर कोचिंग क्लासेस टेलीग्राम चैनल, और यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन द गिवन नंबर्स इन अ लिंक। ठीक है, एट एनी टाइम यू विल बी एंटरटेन्ड। थैंक यू। चलो भाई, जेम्स मिलर जी ने एक बार बोलता बॉडी बिल्डिंग के बारे में क्या कि फर्स्ट पोएट इन हिस्ट्री टू एक्सप्लॉइट टू द फुल पॉसिबिलिटीज ऑफ द फ्री वर्स। मतलब उन्होंने बोला कि अंग्रेजी में केवल एक ही बंदा है जिसने सारी पॉसिबिलिटी जो थी फ्री वर्स की उसको एक्सप्लॉइट किया। तो किसने बोला था ये? जेम्स मिलर ने बोला था। इंपॉर्टेंट। हेनरी डेविड थोरियो जी ने क्या बोला? लिप्स ऑफ ग्रास जो है वो वंडरफुली लाइक द ओरिएंटल्स। मतलब ओरिएंटल का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि अंग्रेज हैं, अब अंग्रेजों को जैसा लिखना चाहिए वैसे लिप्स ऑफ ग्रास लिखा गया है। ये वंडरफुल पीस है ओरिएंटल्स के द्वारा। ओरिएंटल समझ रहे हैं ना, पश्चिमी सभ्यता वाले, हम लोग पूर्वी वाले, ओरिएंटल्स पश्चिमी वाले। तो ये बात किसने बोली थी? हेनरी डेविड थोरियो ने बोली थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। मॉलकॉलम काउले ने क्या बोला था उनके मिस्टिसिज्म को कि मोर इंडियन देन क्रिश्चियन। इनका जो मिस्टिसिज्म है तो हमारे इंडिया वाले अलग टाइप के हैं, और इनका मिस्टिसिज्म काफी ज्यादा क्रिश्चियन है, इनके इंडियन से ज्यादा क्रिश्चियंस हैं। ये सब चीजें आपको ऐसे कहीं मिलने वाली नहीं है जितना मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये बस एक आपको एज अ डेमो यहाँ पर शो किया गया है। इस प्रकार से हम लोग जो चीज़ों को बनाते हैं पॉइंट टू पॉइंट, ताकि बच्चे को ज़्यादा ना पढ़ना पड़े, सिंपल और सोबर भाषा में मेंशन करते हैं, आसानी से चीज़ों को ग्रैस्प कर सकते हैं, और हमारे एग्जाम के हिसाब से ज़्यादा भीड़ नहीं लगाते हैं। देखो विटमैन इज अ मिस्टेकन पोएट, पोएट ऑफ सोल एंड रिलीजन, मैंने बता दिया तुमको अभी। पोएट ऑफ सोल और रिलीजन बोले जाते हैं। इन्होंने एलिजीज भी लिखी है, तो आपको पता होगा कौन सी? ओ कैप्टन माई कैप्टन लिखी है, वन लाइलेक्स इन द डोरयार्ड ब्लूम, ये सभी अब्राहम लिंकन के ऊपर लिखी हैं। ठीक है, और इनको पोएट ऑफ जॉय और ऑप्टिमिज्म भी बोला जाता है। तो याद रखना, ही इज ऑप्टिमिस्टिक पोएट, ही इज नॉट अ पैसिमिस्टिक पोएट। पैसिमिस्टिक पोएट में कौन आपका आएगा? थॉमस हार्डी। हाँ, और पैसिमिस्टिक में जो है ए हाउस मैन भी आते हैं। पैसिमिस्टिक में आपके ये मैथ्यू नोल्ट भी आते हैं, डॉर्विच। देखो, ही इज द पोएट ऑफ बॉडी एंड सोल, साइंस एंड एज वेल एज रिलीजन। ठीक है, ये सब फैक्ट्स हैं। चलो बराबर देखो, इनके कुछ वर्क्स हैं। देखो, फ्रैंकलिन इवांस हो गया, द इनवेरिएट टेल ऑफ टाइम्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, ये फुल टाइटल आ सकता है। द हाफ ब्रीडर, अ टेल ऑफ द वेस्टर्न फ्रंटियर, ये भी आ सकता है। ठीक है, लाइफ एंड एडवेंचर ऑफ जैक इंगल्स, ये भी आ सकता है। लीव्स ऑफ ग्रास तो सब बता ही दिया मैंने, ये भी बता दिया। ड्रम ट्रैप्स, मेमोरेंडम ड्यूरिंग वॉर। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पिछले बार वाले पेपर में दिया था, लेकिन आयोग ने क्या किया, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। अरे तो क्या हुआ यार, समझ में तो आ रहा था। मतलब हमने क्या है कि आप ऑप्शन वो डिलीट करेंगे, अगर इसके अलावा में कोई वर्क और होता तो डिलीट करते। भाई अब अकेला यही है और ये वर्क तो है ही उनका, तो उसमें क्या स्पेलिंग तो टाइपिंग में एरर हो सकती है। कोई बात नहीं, समझ में तो आ रहा था, तो अब लोगों ने गलत कर दिया, डिलीट कर दिया, फर्जी क्वेश्चन डिलीट कर दिया। ठीक है, स्पेसिमेन डेज, सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ, ग्रास, ये सब इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, ये एनिमल है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, आई एम द पोएट ऑफ बॉडी एंड सोल, इट वाज चार्ज अगेंस्ट मी वन सेल्फ, आई हियर एम। ये सब आप पोएम देख रहे हैं, हम सब पढ़ा चुके हैं ये पोएम्स। पासेस टू इंडिया है, ये इंपॉर्टेंट है। आप पासेस टू इंडिया है ई.एम. फॉरेस्टर का। ठीक है, प्रेयर फॉर कोलंबस। तो अभी जो है आप में से अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो पीजीटी का बैच ज्वाइन कर सकता है, हम लोग रन कर रहे हैं लगातार। ठीक है, तो जैसा मैंने बोला, अगर कोई इंक्वायरी चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो
नंबर दिए गए हैं, या फिर जो हमारा चैनल है SR कोचिंग क्लासेस, वहाँ पर आप क्वेरी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।